कहां तुम और कहां हम। चारुण ने मुस्टिक, चारुण और मुस्टिक ने बनावटी हंसी बनाते हुए कहा हम कोई सच में थोड़े कह रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे बल के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है, सो उसका परीक्षण भी हो जाए। और कोई ये मैं सच में तुमको दबा के तो मारने वाला हूं नहीं कि कुश्ती के बहाने तुम्हारा काम समाप्त करने वाला हूं, तुम्हें मारने वाला हूं। केवल हम लोग झूठ मूठ का ऐसे लोगों को दिखावे के लिए, लोगों का समय कट जाए इसलिए कह रहे हैं। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा अब नहीं मानने वाले हो तो कर ही हम क्या सकते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने हाथ को बढ़ा दिया। चारुण ने कृष्ण कन्हैया लाल के साथ में और बलदेव भैया के साथ मुस्टिक उस अखाड़े में उतर पड़े। अब चारुण ने सोचा कि अपना बल प्रयोग करके और यही मसल दे, इनको काम समाप्त कर दे। विश्व विजेता पहलवान है, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं है, कोई पहलवान टिकता नहीं था। विश्व विजेता पहलवान था चारुण, उसके समान किसी के पास बल नहीं था। उसने सोचा कि अभी इस बालक को जिससे हमारे राजा कंस इतने भयभीत हैं, अभी इसको यही मसल करके और सबसे बड़ा इनाम अपने महाराजा से मैं ही लूंगा। और जैसे ही उसने अपने बल का प्रयोग करना चाहा, कृष्ण कन्हैया लाल सर्वर अंतर्यामी उसके मनोभावों को जान रहे। अब वो अपनी तरफ खींचता है और कृष्ण कन्हैया लाल धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचते हैं। अब धीरे धीरे उसका बल जवाब देने लगा। जैसे बाली जिसके सामने खड़ा होता था उसका आधा बल स्वयं ले लेता था, उसके पास केवल उसका आधा बल ही बचता था। इसलिए रावण तक को बंदी बना लिया था, छामा काट में डाला था। अब कृष्ण कन्हैया लाल ने उसका आधा बल अपने में समाहित कर लिया और फिर धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचने लगे। अब उसको यह लगने लगा कि अरे ये साधारण सा बालक हो नहीं सकता। अब मैं जान गया, मन ही में कहता है कि मैं जान गया कि तुम नारायण हो। अब तुम्हारे हाथों ही मेरा अगर उद्धार भी हो जाता है तो मुझे कोई गम नहीं है। मुष्टिक को मारा बलरामा, मुष्टिक को मारा बलरामा, भेजा अपने अष्टास चारुण को कृष्ण कन्हैया लाल ने और मुष्टिक का उद्धार बलदाऊ भैया ने कर दिया। उनका मरना हुआ कि तस्माद भवंतो भूया सुमल्या भौरकार पंजरे और चारुणो मुष्टिका कूट सलयस्तो सदैव च। जैसे ही विश्व विजेता पहलवानों का काम समाप्त हुआ, बाकी और जो पहलवान लंगोट लेकर के आए थे वो ये सोचने लगे कहीं अगर हम लोग इससे लड़ना पड़ा, हम लोगों को लड़ना पड़ा तो हमारी भी यही गति होगी। उठाओ अपना लंगोटा, निकलो यहाँ से। और सब वहां से पूरा खाली हो गया, एक को देखते एक फटाफट। जो बड़ा दम्भ भरते थे, महाराज आप चिंता ना करो, ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे, वो सबसे पहले भागे कहीं हमारा भी नंबर न आ जाए। बचिए दुष्ट भागे दंगल से,
ये दुष्ट भागे दंगल से साधु कहे मैदान साफ हो गया, कोई नहीं है आगे पीछे, उसके ना कोई रक्षक बचे, न कोई सिपाही बचे, न कोई सूरवीर सरदार बचे, न कोई पहलवान बचे। सब अपने अपने दोनों के मरते ही, मुष्टिक और चारूर के मरते ही सब भाग खड़े हुए कि मैदान छोड़ने में ही भलाई है। और कृष्ण कन्हैया लाल अब आगे को बढ़े जहां, अब बेचारा कंस बड़ा भयभीत हो रहा है। मन तो ये कहता है कि मैं भी पा जाऊं मौका तो मैं भी यहां से भाग लूं अपनी जान लेकर, लेकिन अब करे तो क्या करे, सामने खड़े हैं, भागे तो कहां से, एक ही गेट है। इसने सोचा था कि ये भागने ना पाए, इसलिए सारे गेटों को और गेट नहीं बनवाया था। आपातकालीन कोई गेट नहीं बनवाया था कि जिससे ये दोनों बच ना पाए। एक ही मेन गेट होगा कि जिससे अगर मान लीजिए किसी भी तरह से ये भागना भी चाहे तो ये भाग ना पाए। अब आज जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद के रखा था वो अपने लिए ही खड़ा है। अब मेन गेट पर तो बलदाऊ भैया खड़े हैं और कृष्ण कन्हैया लाल आगे बढ़े जा रहे। सोचता है भागू तो मैं कहां से भागूंगा, कि निसार्यत दुर्मतो बसो देवातमजो पुरातो धनम हरति गोपनामनंदम बद्धनीतम दुर्मतिम, कि वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामा स्वस्तयस्तमा औग्रसेना पिता चापी सानुगः परपच्छदः। बेचारा जब तक सोचता विचारता कि मैं अपने को कैसे बचाऊं, तैसे देखा कि कृष्ण कन्हैया लाल उसके सामने आकर के उसके आसन पर सामने खड़े हो गए। जब देखा सिर पर अरे काल खड़ा, कृष्ण कन्हैया लाल उसे यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं, साक्षात यमराज। उसको लग रहा है कि यमराज आकर के खड़े हो गए हैं, हाथ में पास लिए हुए, मुक्कर दंड लिए हुए हमारे प्राणों को निकालने के लिए। जब देखा सिर पर काल खड़ा, कंसासुर को तत्काल देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा। जी ने कहा कि निकल भागे, जी ने कहा अरे निकले भागे, लेकिन तलवार निकाल। ऐसे कोई प्राण भी नहीं त्यागता है, बड़ी कठिनाई से प्राण निकलता है शरीर से। जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। वह दूसरा दुख क्या है, एक बार में शरीर में 100 बिच्छू इकट्ठे डंक मार दें। अब हमारे ऊपर तो कृपा है, अभी तक शंकर भोले बाबा की मारा नहीं, लेकिन जिनको मारा है एक ही, हम देखते हैं बिल्कुल हालत खराब हो जाता है। पूछा भी हमने बहुत लोगों से जिनको मारा, भैया कैसे ये दर्द करता है, कभी हो सकता है हम लोग भी इसके जाल में आ जाए। कहते हैं बता नहीं सकते हैं पीड़ा का अनुभव, नहीं बता सकते हैं कि कैसे दर्द होता है। अब एक बार इकट्ठे 100 बिच्छू डंक मार दे शरीर में, इतनी पीड़ा गरुड़ पुराण में लिखा है, जाके पढ़ लीजिएगा। जन्मत मरत दुस्सह दुख हो, इतनी पीड़ा जन्म के समय और मृत्यु के समय होती है प्राणी को। ऐसे प्राण भी नहीं निकलने वाले हैं। अपना बचाव करना चाहा, लेकिन आपत्ति के समय, विपत्ति के समय सबसे पहले क्या होता है, ये विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
विवेक काम करना बंद कर दिया है, तलवार निकाल लिया। खड़े हैं कृष्ण कन्हैया लाल सामने, अब प्रहार इधर उधर कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है सामने मारे। इतने में उसे आपानापी में वो समझ नहीं पा रहा है, उसका मुकुट नीचे गिर गया और कृष्ण कन्हैया लाल झट से उसके केसों को पकड़ लिया, क्योंकि इनकी माता देवकी के उसने केस पकड़ी थी। सोचता समझता अरे कुछ लेकिन, सोचता समझता अरे कुछ लेकिन, चतुराई का अवसर न मिला। सोचता समझता कुछ लेकिन, अरे चतुराई का अवसर न मिला। बचने के लाख अरे उपाय किए, बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को घर न मिला। ने उसके केसों को पकड़ लिया और उसको लेकर के उस आसन से मचान से नीचे पटक दिया और स्वयं उसके छाती पर बैठ गए। गिरा धरा चढ़ी अरे ताकि अच्छा, गिरा धरा चढ़ी ताकि अच्छा, तम संप्रेतम निश्चिक विचकर साभो हरियेथम जगतो विश्वपतयतः। हातेति सबदा सुमं हस्ताराभो दोरितः, सर्वं जनेन रारेन्द्रः। बोले गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और कंस का उद्धार कर दिया, राम राम सत्य कर दिया। परमात्मा ने उसकी आत्मा को स्वयं में विलीन कर लिया। अब उसकी पत्नियों, जरासंध की पुत्रियां, उसकी पत्नियां आकर के विलाप करने लगी। कृष्ण कन्हैया लाल ने उसे समझाया कि यह मृत्यु लोक है, जो प्राणी यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। वह चाहे कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, क्योंकि कंस के भी अधिकार में इंद्रासन तक आ गया था। इतने ऊंचे पद पर कोई दिग्पाल उसके सामने खड़ा नहीं होता था। उसकी तुरती बोलती थी, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो वह भी बच नहीं पाया। अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परवान, जगत में कोई न परवान, जगत में कोई न परवान। ओ तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परवान, जगत में कोई न परवान, जगत में कोई न परवान। आवागमन लगी दुनिया में जगत है, आवागमन लगी दुनिया
कोई न परवाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। चाहे मथुरा काशी घूमो आगरा खाए, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो हरिद्वार चाहे घूमो काशी खाए, मन में नाम हरि का रखना, मन में नाम हरि का रखना, धोती पहना चाहे पे, जगत में कोई परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति चाहे जनरल कर्नल चाहे लेफ्टिनेंट, काल सभी का खा जाए, काल सभी का खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। संत की संगत कर लो ये सच्ची गौरव, साधु संत की सेवा करो ये सच्ची गौरव। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गौरव, हाँ साधु संत की सेवा करो ये सच्ची गौरव। लाल सिंह का है लाल सिंह, लाल सिंह का है से हो ना तुम अब संत, जगत में कोई परवाने, जगत में कोई तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। गोविंद भगवान की जय हो। और समय के साथ में कथा को ही विराम करते हुए पुनः रात्रि के 8 बजे से और कथा का आज समापन दिवस है, इसमें कन्हैयालाल और रुक्मणी सुदामा चरित्र सुंदर भव्य झांकी बाहर के आए हुए कलाकारों के द्वारा आप लोगों को झांकियों के सहित कथा का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए रात्रि बेला की कथा में और आज यहीं पर ये कथा विराम होकर के 16 मार्च तक के लिए विराम रहेगी और पुनः आभर बाबा चौधरी बाबा के पावन प्रांगण में
उनकी छाया में हम लोग पुनः भागवत भगवान का गुणगान करेंगे। वहाँ के लिए सभी भक्तों को आह्वान करते हुए और रात्रि वेला की कथा के लिए व्यासपीठ से सबको आमंत्रित करते हुए कि आप लोग आज अंतिम दिवस फिर ऐसा अवसर कब प्राप्त हो। श्री राम प्रताप मैनेजर जी के कुल पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनकी छत्र छाया में हम लोग भूत भावन भोले बाबा के कृपा पात्र आप लोग मानने जाते हैं। मानो हम लोग भी धन्य हैं जो ऐसा अवसर आपके द्वार पर हम लोगों को भागवत भगवान का गुणगान करने का आपने अवसर प्रदान किया है। आपके कुल पूर्वजों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम भगवान भागवत भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे कि आप पर सदैव ऐसी कृपा बनी रहे। राजेंद्र बाबा जो हमारे आनंद स्टेज जहाँ भी कथा होती है अक्सर पहुंचते हैं, उनका प्रयास होता है कि हमारी कथा ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए इनकी लगन प्रयास भी रहता है। तो हम सभी के लिए मंगल कामना करते हुए और यह चाहेंगे व्यासपीठ से कि आप लोग रात्रि की कथा में अवश्य पधारें, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। और अगर आज फिर रात्रि का समय निकाल ना पाए तो फिर हम लोगों का मिलन कब हो, कब ना हो, कहाँ मिले, फिर किस मोड़ पर। इसलिए भागवत भगवान से कब मुलाकात हो, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। इसलिए कल्पना टालते हुए रात्रिकालीन कथा में हम लोग पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, यो पुण्य के भागीदार बनेंगे। जय श्री भागवत भगवान। आइए समय को ना गवाते हुए आरती भगवान भागवत भगवान की आरती सेवा के लिए अपने अपने यथाथा स्थान खड़े होते हरि ओम। चंद्रमा मनीषो याचक्षुषूर्जौमरायत श्रोताददायुष प्राणस्य च मुखादयगनिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।